तो देखें इसका टेक्सचर देखें, ये देखें कैसा शानदार, खतरनाक। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सी रियल क्विक एंड इजी बर्फ़ी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी जो कि रूम टेम्परेचर है, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप शक्कर। चूल्हे को ऑन करेंगे, फ्लेम रखेंगे मीडियम और मीडियम लो के दरमियान, और शक्कर को डिज़ोल्व करेंगे। फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, मॉइस्चर को हमको इवेपोरेट नहीं करना है। वैसे तो मैंने इतनी तरह की बर्फ़ियाँ बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे देंगे। और ये थोड़ी सी अलग है और इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो है वो हल्का सा शुगर सिरप से हो रहा है। तो बस शक्कर पिघल रही है और हम चम्मच चला रहे हैं और थोड़ा थोड़ा नीचे गर्म भी होता जा रहा है। तो यहाँ देखिए हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, लेकिन पानी जो है वो बॉयल नहीं हुआ है। तो बेसिकली चाशनी नहीं बनानी, हमें इतना ही गर्म करना है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप घी, और इसको पिघला लेंगे पानी में। घी पिघल गया तो हम चूल्हे को कर देंगे बंद, और इसमें डालेंगे 4 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, डेयरी वाइटनर ना हो, और मेरा अनस्वीटेंड है, नीडो है। तो ये थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते रहेंगे। चूल्हा हमारा बंद है। तो ये सारा हमने डाल दिया मिल्क पाउडर, और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। आसपास से हर जगह से ले लेंगे। अगर कुछ गुठलियाँ वगैरह दिख रही है, कोई लम्प्स वगैरह, तो उसको मिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे खुशबू। तो यहाँ मैं चुटकी भर डाल रही हूँ, 1/8 टीस्पून के आसपास इलायची पाउडर, और साथ ही इसमें थोड़ा सा डाल देंगे रोज़ वाटर। तो ये डाल देंगे अराउंड 1/8 टीस्पून के आसपास। दोबारा मिला लेंगे। ये हो गया हमारा, और अब इसको थोड़ा सा हम 8-10 मिनट तक ये पतीले में सेट होने देते हैं। ये और भी थिक हो जाएगा। ये देखिए कंसिस्टेंसी ये है ना, तो ये थिक होता ही जाएगा। तो बस इसके थिक होने पे मिलते हैं। दस मिनट के आसपास हो गए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये थिक हो गई है, ये देखिए। तो बस जब आपका पैन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और इतना थिक हो जाए, तो इसका मतलब रेडी है। तब आपको डिश रेडी रखनी है। तो यहाँ देखिए मैंने एक डिश ली है, जिसके अंदर मैंने वैक्स पेपर डाल दिया। अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो नहीं डालें। ये थोड़ा सा घी टच कर रही हूँ ताकि वैक्स पेपर अच्छे से सेट हो जाए इसमें, और आसपास भी थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी इजीली निकल जाए। छोटा बर्तन अगर लेंगे ना तो मोटी मोटी बर्फ़ी बनेगी, और अगर बड़ा बर्तन लेंगे तो फिर थोड़ी पतली पतली बनेगी। फील फ्री, आपको जो दिल हो वो आप करें।
तो ये जो घी हमने यूज़ किया था वही थोड़ा सा बचा था, उसी से मैंने ब्रश कर लिया। अब गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी ले लें। मैं यहाँ स्लाइस बादाम की कतरन ले रही हूँ, ये डाल रही हूँ, जो कि अराउंड होगी 1-1.5 टेबलस्पून के आसपास, और थोड़े 1 टेबलस्पून के आसपास पिस्ते हैं, ये भी ले लेते हैं। और ना डालना चाहे, नट्स से प्रॉब्लम हो तो ना भी डालें, ये तो खूबसूरती है और फन है। इसको गैदर करते हैं, देखिए और भी थिक हो गया है, और इसको इस पे डाल देते हैं। ये देखें कितना अब ये थिक होता जा रहा है, तो ये बहुत जल्दी अब सेट हो जाएगा। तो बस इसे हम लाइटली इस तरह से कवर कर देते हैं और मिलते हैं 2-3 घंटे में, जब तक कि बर्फ़ी हमारी अच्छी सी सेट ना हो जाए। अब डिपेंड्स है वेदर पे, ठंडा होगा तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, गर्मी होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए मिलते हैं इसके सेट होने पे। तो देखिए सेट है कम्प्लीटली। तो अब आसपास से थोड़ा सा घी लगाया था ना, उसको स्क्रैप कर लेते हैं। और अब इसे उलट देंगे। तो ये जो पेपर हमने लगाया था इसको निकाल लेते हैं। तो बस अब मनपसंद पीसेस बना लेंगे। तो पहले तो मैं आधा कर लेती हूँ। अब इसके 3 कर देते हैं हिस्से। तो चले अब डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए कैसे शानदार मोटे मोटे ख़तरनाक से, टेक्सचर भी देखें कैसा शानदार है। तो देखा कैसे सिंपल वे में झटपट बिना मेहनत के शानदार सी हाई क्वालिटी की बर्फ़ी बन गई। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को तपा तपा के खाती हूँ। तो देखें इसका टेक्सचर देखें, ये देखें कैसा शानदार ख़तरनाक। किलर, इतना मॉडरेट मीठा है, इतना खोए जैसा है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, लगेगा किसी हाई फाई जगह से लेकर आए हैं, आपने घर में बनाई ही नहीं है। और जो टच ऑफ इलायची का पाउडर, टच ऑफ रोज़ एसेंस दिया है, माइंड ब्लोइंग। आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।